हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे मीट जो ब्लैक। ये कहानी एक ऐसे मौत के फरिश्ते की है जो इंसानी शरीर में इंसानों के बीच कुछ देर तक रहना चाहता है, लेकिन यहाँ पर उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। उसके बाद उसकी सोच और उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो यस की आवाज सुनकर अपनी नींद से जाग जाता है। वो अपने आस पास दिखता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन उसे इतना कंफर्म होता है कि उसने यस की आवाज सुनी है। इस बूढ़े आदमी का नाम बिल है जिसकी उम्र 64 साल है। बिल एक बहुत ही अमीर आदमी है जिसे पैसों की कोई भी कमी नहीं है। अब बिल सोने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन वही यस की आवाज वो कई बार सुनता है। बिल उसके बाद सो जाता है। अगली सुबह हमें बिल की बड़ी बेटी को दिखाया जाता है जो बिल के बर्थडे की तैयारी कर रही होती है। वहीं बिल की दूसरी बेटी भी होती है जिसका नाम सुजैन होता है। सुजैन का जो बॉयफ्रेंड होता है वो सुजैन के पिता बिल की कंपनी में बोर्ड ऑफ मैनेजर है, लेकिन बिल हमेशा अपनी बेटी को समझाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हें अपने लिए एक सच्चे इंसान को ढूंढना चाहिए क्योंकि सच्चा प्यार इस दुनिया की ऐसी चीज है जिसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। सुजैन एक डॉक्टर है, इसीलिए क्लिनिक जाने से पहले वो एक कॉफी हाउस में जाती है। वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है जो सुजैन को देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। वो सुजैन से बात करता है, सुजैन भी उससे बात करती है। सुजैन को उससे बात करके काफी अच्छा लगता है और अब ये लड़का जाने से पहले सुजैन से कहता है कि मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सुजैन को भी उस लड़के से मिलकर बहुत अच्छा लगा है। सुजैन उसे कहती है कि इन सब चीजों के लिए बहुत जल्दी है। उसके बाद सुजैन उसे वहाँ से बाय करके चली जाती है। असल में सुजैन ने अब तक उसका नाम तक नहीं पूछा और ना ही इस लड़की को सुजैन का नाम पता है। वो लड़का पलटकर सुजैन को देख ही रहा होता है कि तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें वहाँ पर बिल को दिखाया जाता है जिसके हार्ट में आज बहुत ज्यादा पेन होता है और एक बार फिर से उसे वही यस की आवाज सुनाई देती है। बिल अब समझ जाता है कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। ये जो आवाज है वो काल की आवाज है। किसी भी तरीके से बिल रिकवर होकर शाम को अपने घर जाता है। घर में बैठे यही सोच रहा होता है कि पता नहीं उसके साथ अब क्या होने वाला है। यहाँ पर उसका सन इन लॉ और उसकी बड़ी बेटी बैठी होती है। तभी वापस बिल को वही आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि तुम्हारा वक्त आ चुका है, मैं तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। बिल अपनी मेड से कहता है कि दरवाजे के बाहर जाकर देखो। वो वापस आकर बताती है कि हाँ, बाहर कोई तुमसे मिलने के लिए आया है, मैंने उसे लाइब्रेरी में वेट करने के लिए कहा है। इसके बाद बिल वहाँ से लाइब्रेरी जाता है, लेकिन बिल देखता है कि लाइब्रेरी में तो कोई भी नहीं होता। ये देखकर बिल को गुस्सा आ जाता है। उसे ऐसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और तभी फिर से एक बार वही आवाज आती है, यस। बिल कहता है कि यस का मतलब क्या है। वो आवाज कहती है ये वही सवाल का जवाब है जो तुम इतने दिन से अपने आप से पूछ रहे हो। दरअसल पिछले कई दिनों से बिल अपने आप से यही पूछ रहा होता है कि कहीं उसका आखिरी वक्त तो नहीं आ गया, और उसके जवाब में ये आवाज जो कि काल की आवाज है उसे जवाब दे रही होती है कि यस। और तभी वहाँ पर अलमीरा के पीछे से एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये वही लड़का है जो बिल की बेटी सुजैन से कॉफी शॉप में मिला था और सुबह ही उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से ठीक है। वो बिल से कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन मैं इंसानों की जिंदगी को समझना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं धरती पर रहूँ तुम मुझे गाइड करो। इसके बदले जितने भी टाइम मैं धरती पर रहूंगा तुम जिंदा रहोगे। बिल उसकी बात मान जाता है। उसके बाद बिल उसे डिनर टेबल पर लेकर जाता है जहाँ पर बिल का पूरा परिवार बैठा होता है। बिल कहता है कि ये मेरे कोई जानकार है और इनका नाम है जो ब्लैक। तभी वहाँ पर बिल की छोटी बेटी आ जाती है जो ब्लैक को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि आज सुबह ही वो जो ब्लैक से कॉफी हाउस में मिली थी और अभी वो उसके घर में उसके परिवार के साथ है। सुजैन कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि जो ब्लैक का बिहेवियर जो सुबह था वो कम्प्लीटली चेंज होता है। बिल जो ब्लैक को कहीं ले जाता है और कहता है कि आज तुम मेरी बेटी से क्यों मिले थे, क्योंकि बिल परेशान हो गया था क्योंकि मौत का ये फरिश्ता उन्हीं से मिलता है जिनका वक्त पूरा हो जाता है। जो ब्लैक बताता है कि शायद तुम्हारी बेटी उस इंसान से मिली होगी जिसका ये शरीर है। मुझे इंसानों के बीच रहने के लिए एक शरीर की जरूरत थी, इसीलिए मैं इस शरीर में आ गया। और अब बिल जो ब्लैक को उसके कमरे में छोड़कर यहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो ब्लैक जो कि मौत का फरिश्ता है वो इंसानों के बीच रहकर उनकी चीजों को एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद बाहर वो पूल के पास जाता है जहाँ पर सुजैन स्विमिंग कर रही होती है। सुजैन उसके पास आती है
है और उसे कहती है कि सुबह तुम्हारे बात करने का तरीका और तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल ही अलग था, लेकिन अब तुम बदल चुके हो। जो ब्लैक को कुछ भी समझ नहीं आता। जो ब्लैक कहता है कि मेरा काम कुछ ऐसे ही है जहाँ पर मैं इंसानों से बहुत कम बात करता हूँ, पर अब मैं यहाँ रहूंगा तो सब कुछ सीख जाऊंगा। सुजैन को ऐसे लगता है कि वो अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहता है, काम को लेकर बहुत ही सीरियस है, इसीलिए शायद उसका बिहेवियर ऐसा है। वो इसकी इस पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। अगली सुबह जो ब्लैक के पास बिल आता है। जो ब्लैक बिल को बताता है कि मैं यहाँ पर रहकर बहुत खुश हूँ, मैं इंसानों के बारे में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बिल इसे कहता है कि मैं तुम्हें और भी एक्सपीरियंस करवाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे परिवार वालों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जो ब्लैक कहता है ठीक है। उसके बाद बिल जो ब्लैक को अपने ऑफिस ले जाता है जहाँ पर उसकी एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में सुजैन का बॉयफ्रेंड भी होता है। वहाँ पर वो जो ब्लैक को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। सुजैन का बॉयफ्रेंड वहाँ पर एक प्रपोजल रखता है। बिल उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता। ये जानकर सुजैन के बॉयफ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि जो ब्लैक सुजैन से मिलने हॉस्पिटल जाता है। सुजैन जो ब्लैक को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जहाँ ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी व्हील चेयर पर आती है जो ब्लैक को देखकर पहचान लेती है कि ये एक मौत का फरिश्ता है। वो जो ब्लैक से अकेले में कहती है कि मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ, मैं इस शरीर से मुक्ति चाहती हूँ। लेकिन जो ब्लैक जब उसका वक्त देखता है तो वो कहता है कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। जो ब्लैक कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जिंदगी से कुछ दर्द को कम कर दूंगा। उसके बाद जो ब्लैक घर आ जाता है जहाँ वो बिल से मिलता है। वो बिल से पूछता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है। बिल कहता है कि उसकी मौत हो चुकी है। उसकी मौत के बाद मैं पूरी तरीके से टूट गया था, मैं उससे बहुत प्यार करता था और तब से लेके अब तक मेरी जिंदगी में बहुत ही अकेलापन है। तभी वहाँ पर सुजैन का बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो बिल से कहता है कि मैंने आज बोर्ड ऑफ मीटिंग में आपको एक प्रपोजल दिया था, मैं चाहता हूँ कि आप उसे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन बिल फिर से एक बार मना कर देता है क्योंकि वो अपनी कंपनी को रिस्क में नहीं डालना चाहता और उसे ये प्रपोजल बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उसके जाने के बाद जो ब्लैक बिल से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी तो अब खत्म होने वाली है, फिर भी तुम बिजनेस के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। बिल बताता है कि इस कंपनी को बनाने मैंने बहुत मेहनत की है, यही मेरी पहचान है और जब तक मैं जिंदा हूँ इस कंपनी को नीचे नहीं आने दूंगा। अब रात को जब सब डिनर कर रहे होते हैं तब बिल अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि अपने काम के चलते मैंने तुम दोनों को बहुत कम वक्त दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ और मैं हर रोज तुम्हारे साथ डिनर करूंगा। दरअसल बिल को ये एहसास हो चुका है कि उसकी जिंदगी का अंत आ गया है, इसीलिए उसे अपनी दोनों बेटियों की बहुत चिंता है। उसके बाद हमें सुजैन को दिखाया जाता है जिसके साथ उसका बॉयफ्रेंड होता है जो ब्लैक के बारे में काफी उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि बिजनेस में उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि बिल जो ब्लैक की बातों में आ गया है और जो ब्लैक के बारे में बुरी बातें सुनने के बाद सुजैन उससे ब्रेकअप कर देती है और सुजैन को अब समझ आ गया है कि वो उससे प्यार नहीं करती। और जैसे ही सुजैन पलट कर देखती है तो वहाँ पर जो ब्लैक खड़ा होता है। जो ब्लैक उससे बहुत इम्प्रेस होता है क्योंकि जैसी बातें सुजैन ने प्यार के बारे में की थी उसने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सुनी थी। वो सुजैन के और करीब नहीं जाना चाहता क्योंकि वो जानता है वो मौत का फरिश्ता है। उसके बाद सुजैन अपने पिता से मिलकर उन्हें बताती है कि वो जो ब्लैक को बहुत पसंद करती है, लेकिन उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन सुजैन अपने पिता की बात नहीं मानती और वो जो ब्लैक के और भी ज्यादा करीब जाने लगती है। जो ब्लैक को भी अच्छा लग रहा होता है इसीलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाता। अगली सुबह फिर से हमें बोर्ड ऑफ मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुजैन का बॉयफ्रेंड बाकी सारे मेंबर्स को भी कन्विंस कर लेता है कि बिल जो भी फैसले लेता है वो जो के कहने पर लेता है और हमें बिल को बोर्ड ऑफ मेंबर से हटा देना चाहिए। सब उसकी बातों में हामी भरते हैं जिस वजह से बिल को बोर्ड ऑफ मेंबर से हटा दिया जाता है। बिल को इससे बहुत दुख होता है। वहीं जो ब्लैक और सुजैन एक दूसरे के बहुत ही करीब आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक भी अभी सुजैन से प्यार करता है, लेकिन बिल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो जो ब्लैक से कहता है कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं हो। तब जो ब्लैक उसे कहता है कि जब भी मैं यहाँ से जाऊंगा तो तुम्हारी बेटी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये बात सुनकर बिल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अगले दिन हम फिर से जो ब्लैक को देखते हैं जो हॉस्पिटल जाता है और उसी बीमार बूढ़ी औरत से मिलता है जो अभी बिल्कुल भी दर्द में नहीं होती क्योंकि उसकी जो बहुत सारी परेशानियां थी वो जो ब्लैक ने खत्म कर दी। वो
वो बूढ़ी औरत जो ब्लैक से कहती है कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए, तुम्हारे पास इस वक्त अच्छी यादें हैं और इसी यादों को लेकर तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये औरत अपने आखिरी वक्त में है और इसे पता चल गया है कि इस इंसानी शरीर में मौत का फरिश्ता है। जो ब्लैक उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। बूढ़ी औरत उससे कहती है कि इस वक्त मेरे मन में सिर्फ अच्छी यादें हैं, मैं पूरी तरीके से मेंटली ठीक हूँ और इसी वक्त मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। दरअसल वो अपने लिए मौत मांग रही होती है और उसका आखिरी वक्त आ गया है, इसीलिए उससे मिलने के लिए जो ब्लैक आया था। जो ब्लैक उसकी इच्छा को पूरी कर देता है, वो उसे मौत की नींद सुलाकर वापस घर आ जाता है। पर उस बूढ़ी औरत की बातों से उसके दिमाग में गहरा असर पड़ा होता है। वो बिल से कहता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस ले लिया, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। बिल कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ और यहाँ पर जो ब्लैक ने फैसला कर लिया है कि वो अब मौत की दुनिया में वापस चला जाएगा। और अब वो वक्त आता है जहाँ पर बिल का बर्थडे होता है। उसकी बड़ी बेटी ने उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है और यहाँ पर बिल को पता चलता है कि सुजैन का जो एक्स बॉयफ्रेंड था, जो उसकी कंपनी का बोर्ड ऑफ मेंबर भी है, उसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी करा लिया, जिससे उसको तो बहुत फायदा होगा, लेकिन बिल की कंपनी बहुत ही बुरी तरीके से डूब जाएगी। और ये वो कंपनी है जिसको बनाने के लिए बिल ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। जो ब्लैक अब सुजैन के पास जाता है और उसे कहता है कि अब मुझे जाना होगा। सुजैन कहती है कि तुम जहाँ जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दरअसल अभी तक सुजैन को जो ब्लैक की असलियत के बारे में नहीं पता और ये सुनकर जो ब्लैक अपना इरादा बदल देता है। वो डायरेक्ट बिल के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को भी साथ लेकर जाऊंगा ताकि हम दोनों हमेशा एक साथ रह सके। बिल कहता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि वो तुम्हारी असलियत नहीं जानती, और अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो तुम उसे जाकर अपनी असलियत बताओ। और वैसे भी तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे परिवार में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और अब जो ब्लैक सुजैन के पास जाता है वो उसे सच बताना चाहता है कि वो कौन है, लेकिन उससे पहले सुजैन उसे उस दिन की याद दिलाती है जब उसने उसे पहली बार कॉफी हाउस में देखा था। वो कहती है कि पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैं अपने दिल की बात तुमसे नहीं कह पाई। और ये सारी बात सुनकर जो ब्लैक को ये एहसास हो जाता है कि सुजैन उससे नहीं उस इंसान से प्यार करती है कि जिसके शरीर में वो है। वो सुजैन से कहता है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। उसके बाद वो जाकर सुजैन के बॉयफ्रेंड का पर्दाफाश कर देता है। वो सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को बता देता है कि कैसे वो अपना प्रपोजल एक्सेप्ट करवा के कंपनी का नुकसान करना चाहता है, जबकि बिल ने हमेशा कंपनी के बारे में सोचा है और बिल की वजह से ही ये कंपनी आज इस मुकाम पर पहुंची है। सबको उसकी बात पर यकीन आ जाता है और बिल को फिर से एक बार कंपनी का बोर्ड ऑफ मेंबर बना दिया जाता है। लेकिन बिल के लिए अब ये बातें कोई भी मायने नहीं रखती क्योंकि उसके जाने का वक्त आ गया है। वो अपनी दोनों बेटियों को गुड बाय कहता है और जो ब्लैक के साथ यहाँ से निकल जाता है। सुजैन उन दोनों को जाते हुए देखती है, वो उनका पीछा करती है, लेकिन वो दोनों के दोनों अंधेरे में कहीं गायब हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वापस जो ब्लैक आता है। दरअसल ये वो जो ब्लैक है जिसे वो फर्स्ट टाइम कॉफी हाउस में मिली थी। वो सुजैन को पहचान जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा है। इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक ने जो भी दिन सुजैन के साथ बिताए थे उस बारे में इस अनजान शख्स को कुछ नहीं पता, जिसकी बॉडी में जो ब्लैक था यानी मौत का फरिश्ता था। लेकिन ये सुजैन से बहुत प्यार करता है और सुजैन भी इससे बहुत प्यार करती है और अब ये दोनों एक साथ है। सुजैन को ये समझ आ जाता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।